साइकिल मैंने खुद चलाई, वायलिन वाले को मैंने बिठाया पीछे, मैं आगे चला गया, वायलिन बजा रहा है वो, साइकिल जाके मैंने इनके पास खड़ी की है और वायलिन वाला वो बजाया जा रहा है एंड शी इज लाइक समथिंग इज कुकिंग। जवाल है इस बंदी को, सारे कह रहे हैं हाँ बोलो, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, एंड शी वाज लाइक ओके ठीक है यस। रोमांटिकनेस अभी यहाँ पे नहीं पता चलेगी कि मैं कितना रोमांटिक हूँ, आगे बहुत कुछ है अभी। देयर इज दिस फनी थिंग, जब वो इन्होंने पूछा ना कि कौन सा परफ्यूम है, तो आई वाज डेफिनेटली सपोज्ड टू से गुची गिल्टी, बट मेरे मुंह से निकला गुटी गिल्टी। बीवी अंडरस्टैंड ही नहीं करती तो मानने की तो बदनाम होती है बस। और ओके, वेलकम बैक गाइस। और हमारे साथ हमारा कपल आ गया है। वेलकम टू आवर शो। मैं इंट्रोड्यूस करवा लूँ, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर और हैं राबिया। थैंक यू थैंक यू आप लोगों का हमें टाइम देने के लिए इस कोई ऐसी बात गर्मी में। नहीं कोई ऐसा मसला नहीं। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है दोनों? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कैसी चल रही लाइफ शादी के बाद? शुक्र है अल्लाह का। कितनी देर होगी वैसे शादी को आप दोनों की? 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन वलीमा आपका इस साल हुआ मेरे ख्याल से। नहीं, लास्ट ईयर के नवंबर में। नहीं तो 2 साल हो गए ना, क्योंकि आप लोगों की बारात और वलीमे में गैप था काफी। नहीं ओवरऑल ये इतना टाइम हुआ आपका, बल्कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था कि कोविड में आपकी पहले शादी हाँ हुई थी? हमारे कोविड लास्ट हुई थी, अप्रैल में शादी हुई थी हाँ और नवंबर के एंड पे हमारा हुआ वलीमा। ओके ओके, वही ना, मुझे ये याद था कि थोड़ा सा डिफरेंस था। तकरीबन 8 मंथ के गैप से हमारा वलीमा। 8 मंथ्स 8 मंथ्स। 8 months। ओके। और कैसी चल रही है लाइफ अब शादी के बाद? क्या डिफरेंस है लाइफ में? जो शादी से पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या है? उज़ैर आप पहले बताएं। कैसी चल रही है कोई ये एक्चुअली अगर पिछली लाइफ से कंपैरिजन करें तो वो बनता नहीं है शायद। अच्छा, लेकिन अच्छी क्योंकि पहले आपकी जो है ना डिफरेंट डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं आपकी लाइफ गुजारने के, और मतलब जो आप तब डेफिनेटली आपके साथ कोई बंदा नहीं होता जिसके साथ आपको सारा कुछ शेयर करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें आप टोटली डिपेंडेंट होते हो अपने ऊपर कि यार बस दिस इज माय थिंग, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड दैट्स ऑल। मैं गलत कह रहा हूं। जो एक चेंज आता है ना शादी के बाद, आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट करी, वो ये आता है कि वो 2-3 दिन गुजरते हैं, आप कमरा देखते हो, सब कुछ देखते हो, साथ एक बंदा देखते हो, आपको सब कुछ डिफरेंट लग रहा होता है कि मतलब पहले मैं अकेला होता था और अब एक साथ में एक और बंदा भी है। वो इतना वो एक चेंज फील होता है, वो सबसे पहला चेंज तो यहाँ से ही शुरू हो जाता है ना फील होना। नहीं फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इट डेफिनेटली किल्स द लोनलीनेस कि यू ऑलवेज हैव समबडी विद यू जिसके साथ आप कोई परेशानी शेयर कर सकते हो, कोई खुशी शेयर कर सकते हो। आपको इमीडिएटली कुछ अगर कोई पता चली है तो यू डू नॉट लाइक मेरे फादर जैसे वो सारा दिन ऑलमोस्ट काम पे होते हैं। सही है। तो लेट्स से इन द मिड ऑफ द डे इफ आई गेट टू हियर समथिंग गुड इवन, तो वो मुझे उनके आने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में आप कितने ही कोई सेंटिमेंट शेयर कर सकते हो, आप चीजें शेयर नहीं करते एग्जैक्टली जो आपने फेस टू फेस करनी है। और बहुत बड़ा इफेक्ट होता है जब आप मतलब सिंगल से आप डबल होते हो तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। बट मैं अब थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहा हूँ कि पहले जो एक होती है ना, जिस तरह एक अय्याशी होती है कि हाँ, मैं असल में वहीं पे आने लगा था कि इसमें चेंजिंग ये आती है कि डेफिनेटली अब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ अय्याशी वाली सेंस में बात करो तो वो मतलब हर फैमिली का एक थोड़ा सा वैसे ही डिफरेंट हिसाब होता है यार। समटाइम्स कुछ फैमिलीज में तो वैसे ही अलाउड नहीं, तो कि अच्छा भी लड़का भी है तो घर से बाहर नहीं जाना, तो ये भी चीज नहीं, इतना नहीं था लेकिन काफी था। तो मतलब मुझे पूरे वीक में एक ही दिन सैटरडे अलाउड होता था कि आपने अपने लिए जो भी करना है बाहर जाने के लिए। सही हो गया। तो अब ये चीज़ है कि डेफिनेटली अय्याशी की बात करें, हाँ वो ये होता था कि समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा अगर आ गया तो घर वालों को मनू के जो है ना वो हो ही जाता मैनेज। तो अभी मनाना मुश्किल होता है। हाँ, बीवी को मनाना बहुत मुश्किल होता है, बीवी नहीं मानती, बीवी अंडरस्टैंड ही नहीं करती तो मानने की तो बदनाम होती है बस, और कुछ नहीं यार। अंडरस्टैंड अच्छा होता होगा बदनाम होती है बीवियां बस। तो ये अच्छा राबिया, लड़की की लाइफ पे कितना इफेक्ट होता है? पहले ज्यादा अय्याशी होती है कि बाद में ज्यादा होती है? मतलब चेंजेस तो आते हैं, वो तो फॉर श्योर है, ठीक है। पहले जो होती है हर चीज ज्यादा होती है, याशी डेफिनेटली बहुत होती है। मेरे जैसे शौहर मेरे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब आ जा रहे हो दोस्तों के साथ, ठीक है।
तो अब ये चीज़ होती है कि मेरी भी फ्रेंड्स अक्सर पूछ रही थी कि यार कहाँ गायब हो गई हो, तो वो एक चीज़ आती है कि यार काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती है, फिर साथ में वीकेंड ही होता है एक दूसरे को देने के लिए, तो वो उसको भी काफ़ी लिमिटेड रखना पड़ता है कि चलो उनसे भी एक लिमिट में रह के उनको भी खुश कर लिया, घर वालों को भी खुश कर लिया और मायके वालों को भी खुश कर लिया, तो वो फिर तीन जगह हो जाती है। नहीं मतलब हमारे माशरे में तो कहीं हद तक ये होता है ना कि जिस तरह पेरेंट्स लड़की को कहते हैं कि अभी नहीं, शादी के बाद अपने मियाँ के साथ एंजॉय करना, सारा कुछ करना जो तो भी होता है, ये होता है। मैं खुद ये बात एक मानती हूँ कि अगर आपने शादी से पहले एक लाइफ को एंजॉय किया है ना, वो आपको एक टाइम था आपने कर लिया, उसके बाद अब आपको एक पार्टनर आ गया ना, तो उसके साथ करो एंजॉय, क्या जाता है। नहीं वो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके मैके में जो ये एंजॉय है ना वो एक टाइम तक बहुत अच्छा लगता है, हाँ। उसके बाद ना फिर आप कहते हो कि नहीं इनफ है अब, मतलब लड़कों का तो मेरे साथ तो यही हुआ था कि मैं एक टाइम तक बड़ा मैंने उसको एंजॉय किया, फिर होता था कि नहीं यार अब इनफ है, बहुत लड़कों के साथ बहुत घूम लिया अब शादी करनी है। नहीं, वो उनका क्वेश्चन वैसे एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट था। वो कह रहे थे कि कुछ मैके में इस तरह से होता है कि वो कहते हैं भाई तुम अभी कुछ नहीं करो, हाँ। तुम जब शादी करके अगले घर जाओगी ना तो वहां पे जाके जो करना मेरे वो पेरेंट्स मुझे लेके कुछ ज्यादा ही वो थे, वो ठीक है, वो पता है वो उल्टा कहते थे, वो कहते थे कि यार शादी से पहले अच्छे से लाइफ एंजॉय करो, कोई पता नहीं अगले घर में इस चीज की इजाजत मिलती है नहीं मिलती है, वो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। अगले घर में मिली इजाजत आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब अच्छी बात है कि मतलब अभी भी एंजॉय कर रहे हैं कर रही हूँ। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि शौहर मेरे जैसा मिले तो बहुत सुकून हो जाता। अच्छा, और इन-लॉज भी। अच्छा, अब आप लोगों की लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? लव Love मैरिज, marriage। टोटली लव मैरिज। अच्छा, दोनों की तरफ से? दोनों की तरफ से, of course, दोनों की तरफ से थी। नहीं, हमारे लास्ट कपल थे उसमें जो था ग्रूम था उसकी लव मैरिज थी, जो अच्छा। ब्राइड थी उसकी अरेंज मैरिज थी, नाइस। ऐसा हाँ। भी होता है। तो इसलिए मैंने कहा दोनों से नहीं, पूछे। हमारी दोनों। हमारी लव मैरिज थी। मैंने स्टार्ट में अरेंज करने की कोशिश की लेकिन वो अल्टीमेटली लव में ही रही नहीं है। रही, सही है। तो क्या प्रोसीजर था, कैसे हुआ, क्या स्टोरी थी सारी, क्या प्रोसेस था? सबसे वो एक Start से। छोटी सी वो चीज इसमें से ये कि आप मिले कहाँ थे पहले? मिले कहाँ थे आप लोग? ऑफिस में। ऑफिस में, ओके। गाड़ी में, सिटी में, कंपनी कंपनी ट्रांसपोर्ट जिसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये आगे बैठे हुए थे बिल्कुल सही। पार्टनर सीट पे, इस तरह भी बैठे हुए, मैं इसी तरह पीछे बैठी हुई थी, तो फोन मेरा कनेक्टेड था, सॉन्ग चल रहे थे, उन्होंने पीछे पलट के कहा किसका फोन कनेक्टेड है, कोई अच्छा सॉन्ग लगाओ, और यहाँ से हमारी बात शुरू हुई। हमें पता लगा कि हम दोनों को पुराने गाने अच्छे लगते हैं, वो शाहरुख के टाइम के जो गाने होते थे हम दोनों वो सुनते हैं, यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी। एक चीज इससे पहले छोटी सी मिस हो गई है, वो हमारी पहली इंटरेक्शन ये नहीं थी, इससे पहले भी एक इंटरेक्शन हुई थी जिसमें वो छोटी सी ये गाड़ी में बैठी हुई थी और जब कंपनी ट्रांसपोर्ट वाले पिक करने आए थे तो इनको पहले किया था फिर मुझे पिक किया था। तो जब मैं गाड़ी में एंटर हुआ हूं ना तो शी सडनली आस्क्ड मी कि ये परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ आपने। और उससे पहले वाकई में ये होता था कि मैं अपने आप में बिल्कुल, वो चुप नहीं बैठा होता हाँ। बंदा, बस एंट्री लगाई हुई और बस अपने आप में मगन बंदा बैठा होता, मैं इस तरह होती थी। और ये जैसे ही आया मैं साथ ही वो एंट्री लगा के रही, परफ्यूम कौन सा? यहाँ पे देयर इज दिस फनी थिंग, जब वो इन्होंने पूछा ना कि कौन सा परफ्यूम है तो आई वाज डेफिनेटली सपोज्ड टू से गुची गिल्टी, बट मेरे मुंह से निकला गुटी गिल्टी। मे बी आई माइट हैव गॉटन कंफ्यूज्ड दिल के तार छिड़ हाँ। गए थे ना। क्योंकि उससे पहले मैं इनको ऑफिस में देख चुका हुआ था। सही है। तब मैंने नहीं देखा सोच था। चुके थे जैसा लड़के जहन बना नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन वो तब ये था कि यार नहीं, हाँ आपने मतलब उसको देख के अपने दोस्तों को कहा नहीं थी कि भाभी आ गई हैं आप? नहीं नहीं ये नहीं, अच्छा उस टाइम की भी मजे की बात है, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खड़े थे और उनके दोस्त मुझे देख रहे थे। हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि वो देखो वो अच्छा। अच्छी लड़की है। सही है। फिर क्या आगे प्रोसीजर हुआ, फिर कैसे बातचीत फिर कैसे उस स्टार्ट हुई? दिन बस इतनी ही बात हुई वो परफ्यूम वाली, और उसके बाद इन्होंने अगला आपको बता दिया कि उसके बाद किस तरह से थोड़ी बहुत इंटरेक्शन स्टार्ट हुई सही। कि लाइकिंग्स का कि मतलब कितनी मैच करती हैं कोई चीजें कोई बातें, तो वो पता चला एक दूसरे का थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट मैच थे काफी ज्यादा और हमारे, और उसके अलावा फिर वो नहीं, टाइम वो आया कैसे था। पता चल रहा था कि इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, बातों बात बातों शुरू से। होने लग गई? क्या हाँ था? बात शुरू होने लगी ना, बात वहीं से शुरू होने स्पेशली लगी। अभी तक हमारे कुछ इस तरह से नहीं हुआ कि नंबर एक्सचेंज हुआ या कुछ, हाँ, हाँ। सिर्फ वहां तक ही था। मतलब फेस टू फेस बात हाँ। ऑफिस में स्टार्ट हो गई थी। तो 2 दफा ये हुआ, दी अदर डे कुछ गाड़ी में हमारी इस तरह से बात हो रही थी कि शायद बैंक जाना था, वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड ऑफिस के काम से ना, सही। तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने कह दिया कि यार मैंने भी जाना है, और हमारा प्लान बन गया हमारा कि इकट्ठे चलेंगे। जाने का प्लान बन गया। सही।
तो अब- उधर से फिर हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ एक और दोस्त के थ्रू, तो वहां पे फिर उसके बाद से हमारी अच्छा, बात मेरे मैसेज स्टार्ट के हुई। इन्होंने तकरीबन के 12 घंटे वेट किया है। हाँ, अभी और मैसेज करेगी। इन्होंने मुझे रिप्लाई जब किया ना, Intentionally। तो आई वाज लाइक ओह हाय। सही। और मैंने जानबूझ के लेट किया था, मैंने कहा ये बोलेगा पता नहीं कितनी वेली बैठी हुई जो मुझे इसने फोरी ठक करके मैसेज Exactly। कर दिया, तो कोई नहीं भी बात। और मैंने भी वो मतलब सख्ती बना के रखी, मैंने भी किसी की नहीं कहा कि यार वो उससे पूछो ना, उससे कहा था मैसेज करेगी, क्यों नहीं आया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये होता है, जब मुझे लगा कि हाँ ही इज द वन और ही कुड बी द वन, वो हुआ ये था कि हम लोग बैंक से जल्दी फ्री हो गए, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जाके ना कॉफी के लिए बैठ के ग्लोरिया जी, अब बैठ के हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है हमारी कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, और ये बड़े आराम से इत्मीनान से कह रहे हैं हाँ ये तो ऐसे हो जाएगा, इसका ये कर लें खाना, अच्छा ये बनाना नहीं आता वो मम्मा देख लेंगी, अच्छा ये काम नहीं तो वो ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने मतलब ये आप डायरेक्ट उस पॉइंट पे आ गई जहाँ अब आप नहीं, लोग बहुत नॉर्मल अच्छा, बहुत कन्वर्सेशन है। normal। नॉर्मली बात हो रही थी कि मतलब कौन क्या करता है, किसको क्या आता है, तो अब मैंने ना वो वैसी एक जनरल बातें हो रही टीज थी। करने के लिए मैंने ऐसा बोला हाँ हमें लड़का पसंद है, अच्छा। और ये बंदा वहीं पे ब्लश करने लग गया। तब मुझे थोड़ा हुआ कि हाँ ही कुड बी द वन। अच्छा। फिर मैंने कहा यार पहली मीटिंग में अगर लड़की ऐसे कह रही है तो फिर ब्लश करना तो बनता है, ठीक है। और वो मैंने जान लड़कों के को टीज अपने भी किया था। यकीन नहीं आता। एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो हमारी एक वो होती है ना कि रिक्वायरमेंट होती है, वो उस रिक्वायरमेंट को साइड पे करते हैं। वो लड़कियों की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसपे हम लोग पूरे नहीं उतर रहे होते नहीं। हैं। वो मेरा एक रिएक्शन आ गया था कि यार लड़के भी शर्माते हैं, सिर्फ लड़के भी शर्मा सकते हैं। नहीं यार, लड़के शर्माते हैं। शर्माते हैं क्यों नहीं लड़के शर्माते? शर्माते हैं। मैंने बहुत कम देखा ना इसलिए। अच्छे घर के लड़के यही शर्माते देखा हैं। मैंने। मतलब हाँ, लड़कों का तो वैसे ये होता है कि जैसा लड़कियों की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, लड़कों का तो ये होता है नफ्स चलनी चाहिए बस। हाँ ये रिक्वायरमेंट है लड़कों की। बस ना करो उदय, बाकी तो और क्या यार, यही तो मैं बात कर रहा था, हमारी तुम्हारी रिक्वायरमेंट को तबीयत छोड़ दो, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली एक ही चीज पूरी हो सकती है, बाकी नब्ज चल रही हो, बाकी रिक्वायरमेंट्स लड़कियों की होती है। सही हो गया। तो फिर उसके बाद अब आप लोगों की ये कितने मंथ्स हो गए थे इस चीज को? मतलब नहीं ये आप दूसरे तीसरे दिन दूसरे तीसरे दिन हाँ। बात तीसरे पहुंच दिन ये गई वाली है, बात हो गई है। दिल में आप लोगों ने शादी कर ली है। नहीं वो शायद मैंने की थी वो जरूरत। उन्होंने की थी, वो ये आए थे। सही हो गया। फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर हुआ? फिर उसके बाद हम लोग ऑफिस में जब कभी मिल लिया या ज्यादा हमारा इंटरेक्शन, क्योंकि ये थी शी वाज अ ट्रेनी और मैं ऑलरेडी फ्लोर पे था, लाइक मैं काम कर रहा था ऑलरेडी, सही है। आई वाज लाइक फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ दैम, तो ये ट्रेनी थी। तो तब ये होता था कि इनकी जब ट्रेनिंग का वो वाला पोर्शन आ गया ना कि जब इन्होंने काम करना शुरू करना है तो उसमें इनको असिस्टेंस वगैरह भी चाहिए होती थी, तो मैं अपने सुपरवाइजर को कह देता था कि भाई इधर मैं हूँ और यहाँ पे भी मैं ही हूँ। और फिर ये सारा टाइम बस आगे पीछे बस नजर आ रहे होते थे कि बस ठीक है यही है, पूछने जो पूछना। तब मुझे गुस्सा चढ़ता था एक बात पे, ये बंदी ने यूं इस तरह करके बैठी होती थी काम में और बस ये यूं सर घुसाया हुआ और काम लगी थी। और ये कहते थे कि यार तुम्हारे पास आके बैठा हुआ था, तुमने मुझे देखा क्यों नहीं? तो मैंने शी कहा, वाज लाइक यार मैं काम कर रही थी ना बस। और वाकई में उस टाइम पे मुझे काम की समझ ही नहीं आई थी कि हो क्या रहा है, तो वो मेरा पूरा ध्यान काम की तरफ And so I'll give that to myself कि वो सिर्फ काम की वजह से था, ऐसा नहीं था you were interested बस वो काम की वजह से तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा था। इंटरेस्टिंग लव स्टोरी चल और रही फिर है। उसके बाद एक और मजे का सीन हुआ था। अभी हमारी बात को मेरे ख्याल से 2 महीने भी नहीं हुए थे पूरे, दिसंबर था, हाँ दिसंबर था। सही। ये आए हैं एकदम से, एक लड़की आई है ऊपर और मुझे कह रही है नीचे आना जरा ग्राउंड में। मैंने उससे कभी सलाम दुआ भी नहीं की। अच्छा। मैं कह रही हूँ खैर हो, मैं गई हूँ जाके नीचे ग्राउंड में खड़ी हूँ और मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये बंदा कोई स्टंट पुल करने मेरे दिमाग में आ रही है बात। और थोड़ी देर के बाद ना 3-4 और लोग आ रहे हैं, इसने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई है, उसमें केक पड़ा हुआ है और ये आके मेरे सामने खड़ा हो गया है। और केक के ऊपर हार्ट बना हुआ था। और मैं केक देख रही हूँ, इसको देख रही हूँ, लोगों की शक्लें देख रही हूँ और सारे उसको कह रहे हैं यार गेट डाउन ऑन योर नीज, बोली जा रहे हैं और ये जनाब वहीं पे बैठ रोमांटिक के। हो भैया आप तो। सर रोमांटिकनेस अभी यहाँ पे नहीं पता चलेगी कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। अच्छा आगे आगे बहुत कुछ है अभी। अच्छा। अभी वहाँ पर मुझे ना एक दिमाग में मेरी बात आई थी कि यार यहाँ पे मैं काम करती हूँ, कोई देख लेगा वो क्या कहेगा, किसी के दिमाग में क्या आएगा। वो एक दिमाग में होता है, लड़की के होता है कि यार हाँ। अगर लड़के ने मुझे बाद में डिच कर दिया तो मैं यहाँ हाँ, पे लड़की काम को अपनी करती हूँ, इज्जत का ख्याल मेरी होता है, रिस्पेक्ट तो हाँ। गई। लड़का तो होता ही बेइज्जत है। नहीं, मतलब थोड़ा सा फैक्टर होता है कि लड़की हाँ। को ज्यादा ख्याल होता है। बिल्कुल हाँ ये होता तो है। वो लड़का चीज़ थी। अच्छा हो तो उसको भी ख्याल होता है उसको कि भी। अच्छा यार
ऐसे उसको मैं अपनी अगर से कुछ ज्यादा कर रहा लड़की का हूँ, होता है हाँ, मैं वाकई। कुछ कर रहा हूँ ना तो मैंने उस पर स्टिक रहना है, बिल्कुल जो रहे हैं। हाँ, ऐसे माशाल्लाह। हुआ। ऐसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। गुड वन। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा भी प्रपोज किया था, तब तो ऐसे डीएस नहीं ठीक हम है। पहले वापस उसी स्टोरी में हाँ, नहीं जाएंगे। उधर ही हाथ रहे में वो केक था, आगे तमीज से बताएंगे ना, तो एक दो दोबारा प्रपोज किया था फिर दोबारा प्रपोज की बात ऐसे खत्म, ये तो नहीं ना होता है। हाथ में केक था, हाँ, और फेस पे फिर स्माइल थी, आगे he was on his knees ओके। और मजाल है इस बंदी को, सारे कह रहे हैं हाँ बोलो, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, और मैं ऐसे- And she was like, "Oh, okay, ठीक है, यस। सीरियसली वो इतना सब बोली जा रहे थे कि यार सही वो है, extra जवाब confused दो, हो गई थी। जवाब दो, और मैं ना सबकी शक्लें देख के कह रही हूँ अच्छा ठीक है यस और वो साथ ही बिल्ली का बच्चा आ गया और मैं बैठ के ना उसको और ये सब कुछ छोड़ pet छाड़ के करना कि शुरू कोई हो बंदा गया। किसी ने प्रपोज किया है, कुछ हुआ है, एक बिल्ली आई है प्यारी सी छोटी सी, एंड शी स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट थिंग, दैट इज इट। उधर ही बैठ के उससे खेलना शुरू मतलब उसने अपना ज़हन भी डिवाइड करना था, हाँ। कैसे मैंने इग्नोर करना है सारा कुछ। वो बेसिकली था यही कि मैं सिचुएशन को इग्नोर कर रही थी। सिचुएशन को इग्नोर। डिफ्यूज कर रही थी सिचुएशन। ओके गुड वन यार, good one। सर उसके बाद ये हुआ कि तब तक ना इनको शायद यही लग रहा था कि यार लोगों ने कहा है मजाक मजाक में, तो इसने भी कहा कि चलो यार प्रपोज करने से क्या ही ज्यादा कर देते हैं। सही। तो उस वक्त तक लेकिन हमारी बातों शातों से वो काफी आगे जा चुकी हुई थी बात कि हम वी वर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस कि यार हमें करनी चाहिए, इसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहिए या नहीं। देन शी एक्चुअली स्पोक विद हर सिस्टर, तो उन्होंने भी इसको यही कहा कि भी देख लो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ होता है वो हमें तो नहीं पता, बिकॉज ऑब्वियसली कोई फैमिली रिलेशन तो नहीं है ना। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे हुआ था जब ये दिस इज द एक्चुअल टाइम व्हेन आई प्रपोज हर एज पर हर फीलिंग्स, के जैसे किसी को प्रपोज करना चाहिए। तो शायद आप और वो लोगों भी को अचानक हुआ सबको ही था। मोस्ट लाइकली पता होगा उसका फूड स्ट्रीट जो उधर है बादशाही मॉल बादशाही मॉल के हाँ सामने, जी। शाही किला के शाही पास किला के एग्जैक्टली। back तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे इनको ये अक्सर कहती होती थी इनको वहाँ का एम्बियंस बड़ा अच्छा लगता है हवेली रेस्टोरेंट का। हवेली। तो वहाँ पे देवर टू फ्रेंड्स, जो एक इनकी दोस्त थी एक मेरा दोस्त था, तो वो भी साथ गए थे ताकि कुछ जो है ना वो मॉरल सपोर्ट टाइप चीज़ साथ हो। अच्छा दोनों के तब तक पास मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हाँ। होने वाला है। तो उस वक्त ये सीन हुआ कि खाना शाना खिला दिया, फिर अब मैं और मेरा जो दोस्त है ना हमने कहा हम आते हैं ज़रा, वो कुछ कैश चाहिए इनको, ये कार्ड नहीं ले रहे हैं। सही है, तो हम लोग नीचे गए। अब मैंने वहाँ पे प्रपोज करना नहीं था, सही है। लेकिन वो जब एम्बियंस देखा ना मैंने सारा, तो मैंने कहा यार ये जगह तो परफेक्ट है प्रपोज करने के लिए। बट वहाँ पे क्या सीन होता है, अब मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पास तो एक रिंग तक नहीं है, मैं क्या कैसे प्रपोज करें, अच्छा थोड़ी लगेगा। अब वहाँ पे ही एक शॉप थी जो मतलब एंटीक टाइप ज्वेलरी बेच रहे थे वहाँ पे। सही है, तो- देखिए भी मैंने। अब मैंने वहाँ से जाके ना कोई एक जो मुझे लग रहा था कि रिंग अच्छी होगी वो मैंने पकड़ ली, जो वहाँ पे सबसे अच्छी थी वो मैंने ले ली। अब मैं आया हूँ तो रिंग मेरे की भी माइंड में story है अभी। हाँ उसकी भी स्टोरी है। अब वो मेरे माइंड में एक और चीज़ आ गई कि यार इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना है। वहाँ पे ना एक बंदा था जिसके पास वायलिन था, मैंने उससे बातचीत की, मैंने कहा यार ब्रो ये सीन है, तो अब वो आगे मुझे सुनाई जा रहा। मैंने कहा अभी सुनाने का कोई फायदा नहीं है, आपको किसी टाइम पे काम आना चाहिए। तो कहता ठीक है आप मुझे बता देना। अब ये तो बात होगी, फिर मेरे माइंड में एक और चीज़ आ गई। वहाँ पे एक बंदा था जो एक राउंड देता है आपको पूरी फूड स्ट्रीट का साइकिल पे, सही। जिसके बाद वो पीछे एक वो छोटा सा वो कैबिन सा बना हुआ है साइकिल पे, तो वो जैसे लाइक कार्ट नहीं लगा होता पीछे, वो उस ठीक तरह है, की ठीक है, साइकिल के ठीक साथ है। वो, लेकिन वो बड़ी फैंसी सी बनी हुई थी, तैयार प्यारी सी बनी हुई थी। अब मैंने ये किया कि मैंने वो जो रिंग थी ना, इसमें एक और अब ट्विस्ट है, रिंग वाला जो ट्विस्ट ये कह रही थी, वो रिंग मैंने दी जाके इसकी दोस्त को। मैंने कहा ये रिंग तुमने किसी ना किसी तरह इसकी किसी पॉकेट में घुसानी है। मुझे नहीं पता कैसे उसको कहना कि यार तुम्हारी पॉकेट में से कुछ निकालना है, ये वो वहाँ पे छोड़ दी, दूसरी और- चीज निकाल यार, ली ये जैसे सारे भी। आइडियाज मौके पे आ रहे हैं। ये मौके पे आ मौके रहे पे आ हैं, लिटरली अब मौके ये पे। हम बाकी लड़के फंसने वाले हैं अब। अच्छा जी आगे। उसके बाद क्या होता है कि अब रिंग भी वो माशाल्लाह दोस्त बड़ी अच्छी थी इसकी, बिकॉज शी वांटेड हर टू बी हैप्पी, तो उसने कुछ ना कुछ करके वाकई में रिंग इसकी पॉकेट में और डाल मुझे दी। पता भी नहीं लगा। इसको नहीं पता चला, दैट वाज द गुड पार्ट। अब ये लोग जब नीचे आए हैं तो हम लोग चाय शाय पी रहे हैं। अब उस वक्त ये हुआ कि मैंने कहा कि यार तुम लोग जरा इधर को निकलो, मैं दूसरी साइड पे गया हूँ। मैंने वो वायलिन वाले को फोन किया कि भाई अब आपका वक्त आ गया, आ जाओ नीचे। वो किसी रेस्टोरेंट के लिए मेरे ख्याल से वैसे भी प्ले करता था।
तो खैर वो उसको मैंने बुला लिया, मैंने उस साइकिल वाले को भी बुला लिया, मैंने कहा भाई आ जाओ तुम भी। अब साइकिल वाले को मैंने कहा तुम उतर जाओ इधर, साइकिल मैं खुद चलाऊंगा। साइकिल मैंने खुद चलाई, वायलिन वाले को मैंने बिठाया पीछे, मैं आगे चला गया, वायलिन बजा रहा है वो, साइकिल जाके मैंने इनके पास खड़ी की है और वायलिन वाला वो बजाया जा रहा है एंड शी इज लाइक समथिंग इज कुकिंग, कुछ हो रहा है। मुझे पहले ही दिमाग में शक था कि ना कि कुछ तो है, कुछ तो है, ये इतना सिक्रेटिव हुआ हुआ हर चीज को लेके, कुछ तो कर मैं हर चीज में कह रही हूँ यार तुम रुको ना, मैं खुद कर लूँ, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद ऐसे ये वो, मैं इसको किसी चीज के बता नहीं रहा हूँ कि क्या करना है, किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कभी कह दिया कि यार कुछ लेने जा रहा हूँ, कि कैश लेने जा रहा हूँ, स्मोक करने जा रहा हूँ, कुछ भी कह दी मतलब। तो अब वहां पे जब आए हैं, इट वाज लिटरली फुल ऑफ पीपल एट दैट टाइम, दैट प्लेस। मैं साइकिल से उतरा हूँ, वायलिन बजा रहा है, आई वेंट डाउन ऑन माई नीज इन द होल पब्लिक। वहाँ पे फिर अब इसको मैंने प्रपोज किया एंड देन मैं इसको कह रहा हूँ कि यार चेक योर पॉकेट्स, और मैं ढूंढ रही हूँ, कुछ नहीं निकल रहा, कुछ निकल ही नहीं कुछ रहा, नहीं निकल रहा उसमें से। अब मैंने कहा, अब मैं वहाँ पे बैठा, मैंने कहा तुमने कुछ डाला भी था पॉकेट में या नहीं, इसलिए कि मैंने डाला था। तो that was the actually the best proposal that I और could have फिर जब वो actually रिंग ever निकली given. है, वो मेरी इस फिंगर में भी पूरी नहीं आ रही थी। फिर मैं इनको उस शॉप पे लेके गया हूँ दोबारा, ताकि आप अपनी मर्जी के साइज का रिंग ले लो। Definitely it was not original, like artificial ring थी। बट मोमेंट जो था ना, बट जो मोमेंट ring था, matter फिर नहीं मैंने कर रही उनको थी, बताया, फिर moment जो देन था। उसके बाद मैंने इनके लिए एक अच्छी रिंग भी ली। फिर वो निकाह से एक हफ्ता निकाह पहले। से एक हफ्ता पहले दोबारा प्रपोज फिर प्रपोज किया वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइंस डे पे। भाई बहुत दिल था बचपन से कि मैंने एक दिन आना है, बहुत प्रपोज करना है। मैंने कहा जब नहीं प्रपोज कर सके ना तो सारा एक पहली बंदी में लड़की पूरे राबिया कर थी दो। जिसको प्रपोज किया था, कि पहले प्रैक्टिस थी जो इतनी बार नहीं, प्रैक्टिस नहीं थी, प्रपोज पहली दफा किया था, बट यस देयर हैड बीन फ्यू गर्ल्स इन माय लाइफ, सही है। लेकिन वो कह नहीं, सकते हैं propose- कि नहीं, प्रपोज नहीं, किसी को नहीं नहीं, किया। पता नहीं बड़ी प्रैक्टिस है। वो नहीं इसीलिए सारा नहीं, एक ही बार कर इसीलिए तो दिया एक ही ना। बार कर दिया ना। वो 2-3 अब बार जो करते अब पता क्या होगा, जो कोई कपल इकट्ठे बैठ के देख रहा होगा ना, तो वाइफ अपने हस्बैंड को यही कह रही होगी, आपने क्यों नहीं कभी ऐसा हाँ। किया, आप क्यों नहीं करते। वो देखो उसने क्या क्या 3 बार ही किया। कर लिया, आप क्यों नहीं करते। अब तीसरी दफा ये हुआ कि वो था वैलेंटाइंस डे। अच्छा। हमारा प्लान था बेसिकली वैलेंटाइंस डे पे निकाह रखने का, सही है। लेकिन फिर मैडम के दिल में आया कि मेरा वैलेंटाइंस डे मारा जाएगा, तो हमने निकाह नहीं कर रहा उस दिन। और मैंने कभी यार इतने वैलेंटाइन डे गुजरे होंगे, हर वैलेंटाइन डे पे मैं घर पे बैठी होती थी और टीवी देख रही होती थी या बच्चों के साथ खेल रही थी, जो मेरे नीस और नेफ्यूज होते थे। सही है। बस ये मेरा वैलेंटाइन डे होता था। मेरा भी वैलेंटाइंस डे आम कभी नहीं single गुजरा लोगों का ठीक। यही होता है। तो मैंने कहा यार पहला वैलेंटाइन डे है इस तरह का जो मेरे निकाह से पहले ही आ रहा है, तो मैंने नहीं खराब करना। सही है। तो उस वैलेंटाइंस डे पे ऐसे हुआ था कि अब ये तीसरा प्रपोजल। हाँ, ये तीसरा ये प्रपोजल तीसरा। है यहाँ पे। हम लोग गए कोई अच्छी जगह, उस तरह से मिल नहीं थी रही जो डेकोरेट कोई करके दे रहा हो। सही है। स्टिल आई वाज एबल टू मैनेज समथिंग, जो कि मैंने ढूंढ ली जगह। क्या नाम था आर्केडियन के ऊपर, ओटिस। ओटिस, ठीक है। ओटिस लेके मैं इनको गया, मैंने वो जगह खूबसूरत सी करके वो मैंने सजवा ली कि भाई वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली इनको मैं ले गया। शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच, शी वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग यार डिनर होगा, कोई शायद एक आधा गिफ्ट ये वन, दैट्स इट। सबसे पहले तो एक बुके लाके मेरे हाथ में इतना बड़ा पकड़ा दिया ये लोग। हाँ, बुके ला के हाथ में पकड़ाया एंड देन जब ऊपर गए हैं तो वो सारा डेकोरेटेड था। शी वाज सरप्राइज्ड एट दैट टाइम एज वेल। फिर उसके बाद जब खाना शाना खा लिया, वहाँ पे भी एक थोड़ी सी एक फनी चीज हो गई थी कि वो फूल इतने ज्यादा थे वहाँ पे, वो जो डेमू नहीं होता है छोटे नहीं येलो, हनी बीज थी वो। वही होती है नहीं, तकरीबन honey bees हनी थी वो। बीज। तो ये इसको किसी भी उड़ती चीज से डर लगता है, अच्छा। तो आई हेट बग्स। वो बड़ी कोशिश कर करके मैं उड़ा रहा हूँ उनको बैठ के पास। और वो बार आ रही है और मेरे ही आगे आ रही है वो, कहीं फिर भी जा हमने रही है। थोड़ी सी कोशिश की कि जगह चेंज करवा लें, तो वो किया, तो इट वाज अ लिटिल बेटर, क्योंकि वहाँ पे पास ही फैन था तो वो ज़्यादा नहीं थे आ रहे। अब वहाँ पे ये होता है कि मैंने जो कुछ प्लान किया हुआ था थोड़ा सा डिफरेंट था। आई हैड अनदर सरप्राइज फॉर हर, लाइक 2 other surprises for her. भाई क्यों फंसा रहे हैं हम गरीबों को। मेरी वाइफ ने भी देखा। यार देखिए पता है क्या है, मुझे मेरे माइंड में ये था कि यार अब फाइनली आई हैव एक्चुअली फाउंड समवन जिसके साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, तो मैं क्यों उसके भी ख्वाहिशात और उस खुशियाँ और अपनी भी जो मेरी खुशी थी कि मैं किसी के लिए करूँ, वो क्यों ना पूरे करूँ फिर मैं। तो आई डिड दैट फॉर हर एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल। नहीं, बड़ा नाइस जेस्चर है यार। तो उस वक्त ये हुआ कि Lucky you.
उस वक्त ये हुआ कि जब खाना शाना खा लिया ना, तो वो टेबल पे सारे ना फूल शूल पड़े हुए थे। सही है। तो अब मैंने एक दोस्त को फोन किया, उसको बुलाया, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी में से ना वो एक मैंने गिफ्ट वो बनवाया हुआ था, पूरी बास्केट तैयार करवाई हुई थी। सही। तो मेरे ख्याल से अगर वो चाहिए तो आपके पास पिक्चर पड़ी होगी उसकी। हाँ, पड़ी तो हुई वो है, भी मैं अभी हम send यहाँ पे कर शो कर देते हैं बेशक। हाँ, हम पिक्चर उसकी शो करेंगे और साथ हम जो आपने 3 बार प्रपोज किया ना, हम वो भी ऑडियंस को दिखाएंगे कि कैसे Perfect. किया है। उनकी भी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, वो भी हम आप लोगों को इसमें कर दिखाएंगे। सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड इट, यस यू कैन। तो अब उसमें ये होता है कि मैंने वो दोस्त से वो मंगवाया एंड शी वाज इन एन ऑ कि यार ये क्या चीज़ है भाई, एक और। अब जब वो आया मैंने इसको पकड़ा दिया, मैंने कहा ये पकड़ नहीं रही हो। सो शी वाज एक्चुअली शी हैड फ्यू टीयर्स इन हर आईज एज वेल। तो वो नहीं पकड़ी, मैंने वेटर को कहा, मैंने कहा भाई ये लो वापस ले जाओ। अच्छा, वहाँ पे भी रिंग जो है ना, नहीं यार अब ये बाद में हुआ था ना, वही ये बताने पहले लगा, बताया। मैंने रिंग पे तो मैं आया ही नहीं अभी। बड़े किस्से अच्छा, आप लोगों के अच्छा, पास। तो जो पिछली दफा रिंग में इनको अच्छी नहीं दे सका था ना, सही तो है। जिस टाइप की रिंग इनको पसंद थी, वो सॉलिटेयर टाइप इनको पसंद है, जिसपे वो एक ऊपर लगा होता है डायमंड सा, सही। स्टोन कहूंगा मैं, डायमंड नहीं था वो डेफिनेटली, बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड अ डायमंड एट दैट टाइम। आई विश आई कैन फॉर यू ऑन एवरी निकाह पे वैलेंटाइन। मिल गया था मुझे नहीं फिर भी, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ एवरी वैलेंटाइंस आई वांट टू इतना बड़ा डायमंड साथ लेके घूम तो रही हूँ मैं। तो वो अल्लाह ने आपको डायमंड दिया है यार। थैंक यू। अब वो सीन ये हुआ कि वो रिंग जो थी ना, मैंने अच्छा। उधर फ्लावर्स के अंदर रखी हुई थी छुपा के। अच्छा। तो पेटल्स के नीचे थी petals और के इट नीचे। वाज देयर होल टाइम वहां पे थी और मुझे नहीं सारा पता। टाइम। तो यार, अब अब आप अन्यवार रोमांटिक हो। पहले आप बहुत रोमांटिक थे, अब अन्यवार रोमांटिक हो। इसीलिए तो शादी की थी मैंने, ओके। वो पहले दिन ही सिर्फ ये हमारी वजह बात थी, हुई, और ना शाहरुख इसको खान- मैं प्यारा लगा ना इसको मैं अच्छा लगा ना मैं रोमांटिक बहुत है, इसका चलो कर ये लेते हैं। प्लस पॉइंट है, चलो अच्छा, ये पास plus हो जाएगा, कर लेते क्योंकि जब वो पहली बार हमारी बात शुरू हुई थी ना, तो मैंने इनसे ऐसे ही कहा था कि यार मेरे अंदर भी ना एक छोटी सी ना वो शाहरुख की आत्मा भी है, मैं अंदर से ना कहीं शाहरुख हूँ। फिर उसने भी मुझे एक बात की थी कि भाई शाहरुख की मेरे अंदर थोड़ी सी थी, तुमने तो वो पता नहीं कि बारिश ही कर दी। आप दोनों तो शाहरुख और काजल बन गए। तो वहां पे भी देवर लॉट्स ऑफ पीपल जो सारे देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। एंड वहां पे मैंने जब फ्लावर्स में से रिंग निकाली, इनको पहनाई, तो ये भी उनके लिए एक और एक्स्ट्रा सरप्राइज था। तो दैट वाज द लास्ट प्रपोजल। फिर रह गया निकाह हो फिर। नहीं, फिर निकाह हो रह गया। गई हो फिर। फिर निकाह हो गया था। नहीं कि कसर मैंने अपनी तरफ से तो नहीं छोड़ी, बाकी लड़कियों का पता कुछ नहीं चलता। वो कह रहे तुमने ऐ क्यों नहीं किया था। हाँ, अब वो इसमें वो क्या चीज है जो आप कहते हो कि ये नहीं किया, बस इन्होंने इतना कुछ करने के बाद भी कोई एक कौन सा कोई ऐसा गैप नहीं छोड़ा। लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है, वो इतना ज्यादा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम स्टिल थैंकफुल। वो आई एम ब्लेस्ड इन सिंपल वर्ड्स। बड़ी बात है, लड़की एग्री कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ, यूजुअली लड़की नहीं मानती है चीज को, कहती ऐ नहीं किया तू। हाँ, सारा कुछ तो ठीक था, बस ये भी कर लेते ना तो और ये भी अच्छा कर होता। लो। चलो यार, अल्लाह ने आप लोग ऐसे खुश बात आमीन, रखे। वैसे बाकी हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं होती है जिस तरह से अभी। हाँ, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। इसलिए इसमें ये ऐड कर रहा हूँ कि हर नॉर्मल कपल की तरह हमारे भी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं कि बस तू निकल, बोलो सारे सुन, वो कहे नहीं लड़ाइयाँ तू भी निकल। होती है, लेकिन कुछ लोग हाँ। हमको लगता है सोशल मीडिया ये पे ये normal बहुत है। खुश है ना, तो ये इनकी लाइफ ऐसी ही है। और same। ऐसी सिली बातों पे लड़ाई होगी ना कि वो समझ नहीं है कि वजह तो नहीं है लड़ने की। हाँ, बहुत सिली बातों पे exactly। लड़ाई होती है। मैं उसको नजर काउंट करता हूँ कि आपको नजर लग जाती है। ये बहुत बंदा हमें ऑनेस्टली कह हर चुका बंदा है। के साथ हाँ, में है। नजर लग जाती है। और हमें क्योंकि हम लोग अक्सर कोई इस तरह से कोई लवी डवी चीज जो शेयर कर देते हैं ना, तो वो भी कुछ बड़े या कोई जो बहुत कंसर्न है लोग, वो ये भी कहते हैं कि यार इतना मत शेयर किया करो, बस कुछ लिमिट में रह के ना, क्योंकि नजर लगने का पता नहीं चलता आपको। नहीं वाकई। पता चलता, no doubt। अच्छा, तो मुझे अब आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के दरमियान सबसे बिगेस्ट आर्गुमेंट क्या रहता है हमेशा? कोई एक ऐसी बात जिस पे दोनों आके फंस जाते हैं, ऐसा क्या आर्गुमेंट है? सर सबसे बिगेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है मेरे एक ही लिए, है और है एक दो ही है हैं, वो। दो हैं एक्चुअली। तुम्हारे लिए दो है, मेरे लिए एक ही है। तुम्हारे लिए भी दो ही बन जाएंगे, अभी देख लेना। अच्छा, कैसे? वो ये है मैंने कि कोई बहुत नाजुक पॉइंट छेड़ दिया। नहीं, नाजुक पॉइंट नहीं, वो नाजुक पता है वो है भी और नहीं भी। फिर वो बात है, जैसे इसने शुरू में भी कहा था कि बहुत फजूल सी चीजों पे बहस या लड़ाई हो जाती है कभी, तो वो एक्चुअली नाजुक है भी और नहीं भी कह सकते हैं। वो बात ये है कि मेरी जो एक्चुअली रूटीन है ना, एक
वो शुरू से ही इस तरह की सेट है कि सैटरडे को भी जैसे मैंने कहा था कि मैं एक ही दिन बाहर जाता हूँ, तो वो इस तरह से है कि मेरा वो प्लान ही रात का बनता है। सही है। मेरे ज्यादातर दोस्त, अब सबके काम इस तरह के हैं कि वो रात को 9-10 बजे फारिग होते हैं, हाँ। तो उसके बाद हमारा 10-11 बजे का प्लान बनता है, बहुत लेट हो जाए तो 12 बजे का। तो अब वो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ए सैटरडे नाइट जो कहते हैं ना, तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन इनटू, एंड वो इतनी ज्यादा उस चीज की आदत ही हो गई हुई है कि वो बनता ही प्लान सैटरडे नाइट का है। सही है। कोई सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग या वैसे कोई वो इस तरह की चीज होती नहीं नहीं है। है। तो इट इज ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज विल बी सैटरडे नाइट। तो इसको उससे इशू आता है कि यार रात क्यों जाना भी बाहर। मुझे नींद नहीं आती तो भाई, मुझे मैं क्या सिर्फ करूं? एक ये मसला है कि यार पूरे हफ्ते में मैं चंद एक घंटे, 5-6 घंटे, मैं आज ये दो, तो ये होता अक्सर है। कहते आप कहते हैं जी 2-3 घंटे, यार 2-3 घंटे में अगर इसके साथ भी जाता हूँ ना, पॉसिबल ही नहीं है 2-3 घंटे में आप कहीं से फारिग होके आ जाओ। आप नहीं, निकलोगे, आपको आधा पौना घंटा कहीं पहुंचने में लगता है, उससे पहले आपको आधा पौना घंटा आपको रेडी होने में लग जाता है। Okay. तो ये चीजें मिला जुला के जो है ना, तकरीबन ये 2 घंटे तो इन चीजों के बन जाते हैं कहीं पे आने जाने के, तो बाकी मैं 3 घंटे में वापस कैसे आ जाऊंगा। और लिटरली अगर आगे जाके इतनी जल्दी मैं किसी को डाल रहा हूँ ना, तो दोस्त आगे से पता क्या कहते हैं, भाई आना ही नहीं था, आज के बाद ना आना। I can feel that. तो वो एक चीज जो है ना, मुझे सिर्फ इस चीज का मसला है, जो आर्ग्यूमेंट है एक्चुअली, मुझे सिर्फ इस चीज का मसला है कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम आस्किंग फॉर, जो कि शी कैन से कि दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई ये तो कोई नहीं करता, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, तुम अनोखे हो जो मैं तुम्हें कह दूं कि ठीक है कोई मसला नहीं। तो दिस इज, और जो दूसरी मैंने कहा था मसला है, जो आर्गुमेंट होता है, मैं इससे बात कर रहा हूँ। अब हम मतलब बात ही ये थी कि यार मियाँ बीवी का मकसद ही ये है कि यार एक दूसरे के साथ बंदा एक होता है कि अब ये अक्सर मुझे कहती है हाँ बोले मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा यार मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता ये सुना नहीं रहा हूँ। तो बी वो क्या कहते हैं इंटरेक्टिव। अब सुन बैठ रहा हूँ, अच्छा सही, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पता होता कि मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट द लीस्ट यू कैन डू इज यू कैन एक्नॉलेज कि यार ये है, हाँ सही कह रहे हो। Sorry bro. तो ये है आर्गुमेंट बस मेरे लिए, इसके अलावा और कोई कभी यार, ऐसा अभी आर्गुमेंट के लिए- एक यही चीज है हमेशा जो होती है, ये है कि यार अच्छा अब दूसरी जो चीज़ है ना वो एक अलग है हम दोनों में। मेरे लिए वो एक आर्गुमेंट नहीं है, मेरे लिए बस ये होता है कि यार रात को बड़ी भी हद है 1-2 बजे आप घर पर हो, ताकि अब मुझे सुकून से नींद आ जाए। वरना मेरा ये हाल होता है कि जब तक इन्होंने घर आ नहीं जाना, मुझे आवाज़ आ नहीं जानी कि आ गए, मैं सो नहीं सकती। वो एक अम्मा यार वाला पहली रोल तो आ बात जाता ये है मेरे पहली में। तो बात ये कि वो बहुत रेयर ऐसे होता है, और ये अगर बंदे को परेशानी इस चीज से हो भी ना, मुझे ये लगता है ये उन लोगों को होती है परेशानी जिनके हस्बैंड्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा, जिनकी रूटीन ही है कि भाई वैसे भी जाते रहना है, रात को भी जाना है, फिर निकल जाना है, फिर चले जाना है। हफ्ते में एक दिन तो बनता है यार। सिर्फ ये मसला है मुझे ऑनेस्टली, और कुछ नहीं। तो बस यही एक होता है। और दूसरा यार ये होता है कि मेरी याद है कि जब एक बंदा बोल रहा होता है ना, मैं बोलने देती हूँ, मैं सुननी चाहती हूँ, तो वो इस वजह से भी थोड़ा सा नहीं, ये आप तब करती हैं जब आपने मुझे जानबूझ के टीज करना होता है, क्योंकि जब आपने बोलना होता है ना, आप बोलती भी हैं। वो बहुत कम होता है। ना करो। अच्छा चलो ये टॉपिक चेंज करते हैं, हम ऑपोजिट इसके जाते हैं कि अभी तक की बेस्ट मेमोरी क्या है आप दोनों की। राबिया आप बताओ बहुत पहले। सारी है, बेस्ट एक जो हो गया आप भूल नहीं सकती कि यार वो एक बेस्ट मोमेंट था, ये नहीं मैं भूल सकती। हाँ, सोचना पड़ेगा कि एक निकालना है तो, क्योंकि इतने सारे मोमेंट्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि वो फिर शुरू होता है वो फिर खत्म ही नहीं होता है। एक बेस्ट सबसे पहला वो मोमेंट था, वही जो मैं पहले एक बता चुकी हूँ कि मैंने रियलाइज दैट ही कुड बी द वन। वो सबसे एक अच्छी मेमोरी मेरे दिमाग में एक वो है। दूसरा ये था कि व्हेन ही प्रपोज मी फॉर द 3rd टाइम, पहला, दूसरा, तीसरा, और वो मैं बिल्कुल वो एक टाइम था जब मैं वाकई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वरना पहले भी एक दिमाग में मेरे आ गए थे कि ये कुछ तो करेगा, दूसरे में भी था कि कुछ तो करेगा। अब 3rd टाइम में मुझे कोई अंदाजा नहीं है, तब निकाह होने वाला है, इसने क्यों करना है। तो दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। भाई आप सर मेरे लिए जो है
जब मैंने थर्ड टाइम इसको प्रपोज किया था ना, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स अ कोइंसिडेंस, लाइक वो प्रपोज करना मेरे लिए कोई बहुत ऐसी बात है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 2 दफा कर चुका था। तो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट आप वो pro था। हो चुके थे। हाँ, तो उसमें बेस्ट मोमेंट मेरे लिए ये था कि व्हेन आई फाउंड आउट दैट शी वाज क्राइंग, जब और मैंने इसकी उस आंखों में time वो पे आंसू वो जो देखे थे ना, song था। तो हाँ, दैट सॉन्ग टू, वो मेरे लिए जो है ना एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट था कि यार अच्छा शी वाकई वो उसको जो है ना एक चीज फील हुई है दिल से। और अभी जब भी वो सॉन्ग लगता है तो मुझे वही वाला मोमेंट याद आता है। कौन सा सॉन्ग था? मैं बताओ बताओ ना, बताओ। तुम्हें मुझे तो पूछ याद रहे है, मुझे तो याद है। मुझे तो सॉन्ग नहीं याद है, मैं तो तुम्हें देख रहा था उसमें। मुझे तो याद है, अब आपने बताना है। यार वो हंस गए। जॉन लेजेंड के गाना था, हाँ हाँ, वो मैंने खुद ही लगवाया हुआ था। अब मेरे उसके लिरिक्स नहीं याद आ रहे ना मुझे। Perfect. ओके, नाइस। अच्छा, तो क्या कहते हैं, हनीमून कहाँ मना के आप लोग? उसकी क्या स्टोरी है? सर, उसकी हंसी से मुझे लग रहा है उसकी भी एक स्टोरी है। once again there's something to talk about ओके। इरशाद है जी। इरशाद। सर, हमारी जब शादी हो गई तो उसके बाद हम लोगों ने छुट्टियों का कुछ ऐसे मैनेज किया हुआ था कि यार हनीमून भी हम लोगों ने कर लेना जल्दी। सही है। तो अब वो सिस्टम ये था कि खैर वो अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिफरेंट थिंग। जॉब ही मैंने छोड़ ही दी वो वाली। तो मैंने कहा बस मुझे लड़की मिल गई, अब जॉब वहाँ पे करके क्या करना, निकलो यहाँ से कहीं। वहाँ से जो लेना था ले जो लिया। लेना था ले लिया। अब सीन ये हुआ कि हम लोगों ने जब हनीमून प्लान किया तो हम निकले यहाँ से, तो हम लोगों ने सोचा कि यार नॉर्दर्न एरियाज डिफरेंट थोड़े थोड़े टाइम के लिए जाके तो इस तरह से करेंगे। अब हम जब निकले हैं तो एक जगह पे पहुंचे ही थे, अभी एक रात गुजार। यार पहले सबसे कहाँ पे? नथिया के लिए सबसे पहले पहले गए थे। अब्टाबाद हम लोग वो खाला के घर गए थे। उससे पहले गए थे ना हाँ, गए अब्टाबाद? थे। हाँ, हमारी खाला वहाँ पे एक्चुअली खाला के बेटे की पोस्टिंग हुई भी थी उधर अब्टाबाद। सही। तो वो बहुत ज्यादा कहते थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमने कहा यार जाना है तो अब्टाबाद भी देख लेंगे थोड़ा सा। खैर इट टर्न्ड आउट नॉट टू बी वेरी गुड एक्सपीरियंस, कि अब्टाबाद में ऐसा कुछ था नहीं। बट इसकी भी एक फ्रेंड थी वहाँ पे उधर ही आसपास, उनसे भी मिल लिया इन्होंने। अब्टाबाद से वापसी पे हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, वह लोगों ने कहा कि यार उधर गए हो तो ठंडियानी लाजमी देख लो। ये अच्छी स्टोरी है, ये मैं बताती हूँ। ये सर- बहुत मजे की स्टोरी है। हाँ बताओ। अब हमें कुछ नहीं पता ठंडियानी में क्या है क्या नहीं है, बस जाए जा रहे हैं, शाम का टाइम है, पहुंच गए हैं, लेकिन आगे उधर हमने रहना किधर है। सॉरी काट रहा हूँ बात, जैसे इसने कहा ना कि हमें नहीं पता ठंडियानी में क्या है, और हमें अभी भी नहीं पता कि ठंडियानी में क्या है। अब मैं भी एक बार गया हूँ बस। हमारा मतलब वो एक ऊपर पीक है, बस हाँ, वहाँ से ना बस आगे नीचे it's कुछ actually नहीं। that और only। हाँ। हाथ लगा के बस वापस आ गए हैं। और अब वहाँ आप पे तो पहुंचे शायद हैं। दिन में देख ली होगी ना वो पीक, हम गए भी शाम के टाइम पहुंचे तो उधर, हमें तो वापसी पे और- डर लगने लग गया था कि हम उधर कहाँ पे अब रहे वो हैं। वापस मुड़े हम लोग वापस आने के लिए ना, तो मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वो विंडो बिल्कुल नीचे की है। थोड़ा सा मैंने मुंह बाहर निकाला कि हवा आएगी मुझे, वो इतना बड़ा कीड़ा आके मेरे यहाँ पे, और मैं उसको फूके मार मार के पीछे कर रही हूँ। I was like और फटाफट शीशे ऊपर कर रही हूँ और कह रही हूँ भागो यहाँ से, यहाँ पे कीड़े हैं। अब वहाँ पे मैप पे जो भी चीज लगा रहे हैं लिख रहे हैं, वहाँ पे मैप हर थोड़ी देर बाद ये आगे 5 मिनट आगे वो जाके देखिए उधर खाली है सब, वो बिल्डिंग कोई नाम ऐसा है ही नहीं। किसी बंदे से पूछ रहे हैं कि यार यहाँ पे कोई आसपास रेस्टोरेंट, वो कहें बस थोड़ा आगे जाए, हर बंदा कही जाए थोड़ा आगे जाए, और हम लोग कोई 10-10 15-15 किलोमीटर भी चल पड़े हैं ना तो वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। खाली वो एक जगह जहाँ पे मिली भी, अब वो भी कोई नया होटल बन रहा था शायद, अभी आधा हाफ ऑफ इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो खैर इसने भी कहा कि यार यहाँ पे तो कोई हालात नहीं है रहने वाले, यहाँ पे कोई नहीं था तो हमारे निकलो। अलावा। खैर हमने फिर वहां से सोचा कि टाइम हमारे पास थोड़ा कम रह गया था, अब इस सारे खराबियों की वजह से भी, सही। कि हमारा पहले अब्टाबाद जाके कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कहा जी पता नहीं कितनी कोई अच्छी जगह होगी, बड़ा मजा आएगा वहां पे, सारे कह रहे थे। ना उधर मजा आया, ना ठंडियानी गए, ना वहां मजा आया। फिर वहां से नथिया निकले गली तो रुके फिर हम जाके। लोग नथिया गली चले गए वहां से। वहाँ नथिया पे के लिए रूम्स मजा नहीं अवेलेबल आया। नहीं थे। कहीं पे रूम्स अवेलेबल नहीं थे। ओके। जिस जगह पे गए खैर वो भी रात ही हो चुकी थी तब तक भी। अब वहां पे हम लोगों ने स्टे तो कर लिया। अब मुझे सुबह लगता था मेरा फर्स्ट हनीमून। सर लेकिन ये हम हनीमून कंसिडर नहीं ना करते। हाँ, फिर मैं हमारा भी उसके अपना बाद वाला हनीमून consider माशाल्लाह बड़ा अच्छा भी हाँ, गया। मैंने भी इस तरह फिर बाद में हाँ, जब- तो उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया, अपने वलीमे के बाद हमने सोचा हुआ था कि अब हनीमून करेंगे।
तो जब वलीमा हो गया जो आपने ही कवर किया सारा, उसके बाद फिर हम लोगों के ने एक प्रॉपर हनीमून प्लान किया जिसमें हम लोग गए थे हुंजा। हुंजा से पहले भी कहीं पे गए थे बीच में डायरेक्ट हम हुंजा लोग नहीं हाय मतलब हुंजा गए लैंड वहाँ पे वो किए थे ना हम गिलगित लोग, में लैंड किया था, हाँ। गिलगित लैंड किए थे। तो वहाँ से हमें वो ऑलरेडी हमने पहले ही सारा पैकेज बुक करवा लिया था कि भाई कोई भी किसी भी किस्म की ये नॉर्मली हो ही ना बीच में, ये प्री प्लान कर लें ताकि जो है वो पिछली बार वाला एज इट ना इज चलता रहे कि भाई ये हमारी आइटिनरी है सारी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस। सही हो। तो इट वाज एक्चुअली अमेजिंग, जो क्योंकि हमारी डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली मुझे सिर्फ एक चीज़ का उसमें दुख है कि हम खुंजराब पास प्रॉपर नहीं जा सके क्योंकि वो बंद था। हाँ वहाँ बर्फ ज्यादा रहती है तो नहीं उस टाइम में बर्फ नहीं थी, containers। वो कंटेनर्स की वजह से कोई Shipment मसला था। आई थी। शिपमेंट आई हुई थी तो वो कह रहे थे कि इस पर्टिकुलर एरिया से आगे आप जा ही नहीं सकते। वो तो लोग जाके यूं हाथ खोल के खड़े होते ना खुंजराब पास के वो उसके नीचे, तो वो नहीं हम वो कर picture सके। मुझे जरूरी वो थी। पिक्चर जरूरी थी, वो नहीं आई मेरे को बड़ा दुख है। लेकिन हम जब गए थे तब वहाँ पे वाकई में खासी ज्यादा बर्फ थी वहाँ पे, और वो कहते हैं थोड़ी देर के बाद सांस बंद होने लग जाता है। और वो बिल्कुल वहाँ ऐसा पे है। अक्सर ठंड में होता है ना कि आपके यहाँ पे नोज पे पानी आ जाता है, तो ये बड़ा मजाक उड़ाती है। एक पिक्चर में नजर आ रहा है वो यहाँ पे पानी पानी तो था ना, वो भी ड्रॉपलेट्स freeze की हो गया शक्ल था। में मेरे यहाँ पे जम गया हुआ था, लेकिन वो इतनी ठंड थी वहाँ पे उस टाइम। सही। तो ये मजाक उड़ाती होती है कि ये देखो तुम्हारे नाक पे पानी जमा हुआ। अच्छा तो अब हम जो लास्ट हमारा सेगमेंट है जी, जी। जिसमें ज्यादातर लड़के फंस जाते हैं, तो सीन ये कि आपसे मैं पूछूंगा कुछ राबिया के बारे में, राबिया से पूछूंगा कुछ आपके बारे में। हाँ sure। पहले राबिया से पहले पूछेंगे हम। जी। राबिया और ज़हर का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ओके 10 ओके। और इनको जगह कौन सी पसंद है सबसे ज़्यादा, कि जहाँ ये जाना पसंद करते हैं, फेवरेट है कि सुकून मुझे यहाँ मिलता है, कि इस तरह की कौन सी जगह जहाँ पे सुकून मिलता है, जो इनको अच्छी लगती है? मतलब एज इन खाने के लिए या वैसे कोई भी जगह, मतलब जाके कि जिस सुकून तरह के कोई लिए। एरिया हो गया, या जिस तरह आप कह लो हुंजा है, नथिया गली है, घर ही है बेशक वो घर सबसे ज्यादा सुकून घर पे मिलता है हमें। लेकिन अगर वैसे बाहर जाना है सुकून के लिए तो अभी मुझे जितना लगता है इनकी फेवरेट जगह हुंजा ही होगी, बिकॉज दैट वाज पीसफुल और वो साफ सुथरा था। सही जी ज़हर भाई। मतलब ठीक है हुंजा घर ऑब्वियसली, हाँ किसी को भी बंदे को घर जाके सुकून मिलता है, क्योंकि बाहर से सारा टाइम अगर आप एग्जॉस्ट होके जा रहे हो, फिर माशाल्लाह इतनी प्यारी बीवी खैर इंतजार कर रही हो आपका, तो वो सुकून ही मिलेगा घर जाके। तो हाँ दैट्स आई विल गिव दैट टू हर। बाकी जहाँ तक हुंजा की बात है, हुंजा इज लाइक वे टू फार अवे, तो वो गलत था थोड़ा क्योंकि hectic हो उससे जाता उसके था ना। बीच में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो शायद काफी हैं जिसमें बंदा कोई 1 डे या मैक्सिमम 2 डे ट्रिप करके ना हाँ, बड़ा मतलब सुकून करके आ बस सकता हो जाए है। कि वो हिल स्टेशन होना चाहिए कोई, हाँ वहाँ पे जाके जहाँ पे इनको थोड़ा सा भी मौसम अच्छा हो, जहाँ पे मुझे ये ना हो कि Chill। पंखे के बगैर मुझे पसीना आ रहा हो, तो दिस इज तो भी ठंड इसका हो, जवाब पहाड़ सही है हो। कि नहीं है? आधा ठीक है। चलो 1.5 पॉइंट सही हो गया। और खाने में क्या पसंद है इसको सबसे ज्यादा? मीट, ही इज अ मीट लवर। कोई खास चॉइस नहीं है कि वो मुझे खास ये ही खाना है, माशाल्लाह से जो दे दो खा लेते हैं, वो नहीं है। हाँ पसंद क्या नहीं है, इनको करेले नहीं पसंद, इनको भिंडी नहीं पसंद, वो इट्स अ नो गो। सब्जियां नहीं पसंद, ओके। इट्स नहीं नहीं सब्जियां बहुत पसंद है। बाकी कुछ भी है वो खा लेंगे, लेकिन हाँ। शौक से करेले और भिंडियां, नो, इनको बस। चावल बहुत पसंद है, सही। और प्लस ही इज अ मीट लवर। हाँ जी सही जवाब है। बिल्कुल ठीक है। ओके नाइस, ठीक है। और अब आपसे सवाल है जी। कि राबिया को कौन सा कलर पसंद है? राबिया को ब्लैक बहुत पसंद है। राबिया को हाँ ब्लैक बहुत पसंद है राबिया को भी, नो डाउट। ओके इसके अलावा जो इसने पहना है इसको ये कलर भी बहुत पसंद है ओवरऑल, जो शर्ट। ठीक है। तो राबिया को कौन सी जगह अच्छी लगती है? राबिया को भी सुकून दे साफ सुथरी जगह पसंद है। आई एम नॉट श्योर इफ हुंजा इज वन ऑफ द प्लेसेस, लेकिन हुंजा जैसी मैं कहूँगा, लेकिन अगर वो ऑब्वियसली कोई जगह ऐसी हो जो कि करीब तरीन हो तो शी वुड डेफिनेटली वांट टू गो देयर। डेफिनेटली घर जहाँ पे मैं हूँ, शी लाइक्स दैट प्लेस। हाँ राबिया। अच्छा कलर पे मैं आऊंगी, दिस इज नॉट माय फेवरेट कलर। मैंने ब्लैक का क्या, मैंने कहा ये ब्लैक भी। है, और उसके साथ उसके अलावा इट्स डार्क पर्पल। फिर हो गया आपका भी 0.5। ब्लैक उन्होंने एक कलर का था, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। एक्स्ट्रा आपने जो बताया वो गलत बताया ना, एक्स्ट्रा ये मैं वाला अब मैं dark गिनवाना purple शुरू है। करूँ इस कलर से रिलेटेड? इसकी इनको नेल पॉलिश चाहिए,
इसके इनको पता नहीं और क्या क्या चाहिए, इस तरह का इनको जूता भी चाहिए। नहीं वो एक्सपेरिमेंट के लिए है। अब ये मुझे तो नहीं ना पता कि अब सवाल सही था कि गलत था इनका? हाँ ये बताओ ना कि ब्लैक ठीक नहीं था उसमें? ब्लैक ठीक था, तो बस ठीक है, खत्म हो गया। एक्स्ट्रा कलर गलत था। एक्स्ट्रा गलत। अब पॉइंट पूरा देना कि हाफ देना? पूरा ही देना। मैंने तो एक ही कलर तुमने बताया, मेरे अब मैं बताना शुरू कर दूं मुझे और कौन से कलर? फनकारी नहीं लगानी थी ना तो हाफ पॉइंट ही मिलेगा। तो हरा दो Extra मुझे फनकारी हरा दो कलर यार, लगाने का। मुझे कम दे दो, और 0.9 दे दो। दूसरा जो जवाब दिया है उन्होंने वो ठीक था। वो ठीक था। और खाने में क्या पसंद है? इनको खाने में पिज्ज़ा बहुत पसंद है, इनको स्टेक बहुत पसंद है, चिकन वो भी स्पेशली नहीं, बीफ ऑब्वियसली ये खाती नहीं है, बीफ मटन स्टेक नहीं ये खा सकती, तो चिकन पिज्ज़ा, चिकन की कोई भी डिश हो वो खा लेती हैं, बट पिज्ज़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड इसको पसंद है। इसको पास्ता बहुत पसंद है। जहाँ अगर आप कहते हैं तो जो सारी नहीं लड़कियों का सेम होता है तकरीबन मैकडोनल्ड्स के पता नहीं पीछे क्यों पागल है ये, मुझे मेरी समझ से बाहर है। बिला वजह ही फजूल तरीन जगह मैकडोनल्ड्स, पैसे भी ज़ाया होते हैं ना पेट भी नहीं भरता। तो यस अब बताएं जी और कुछ। हाँ, राबिया सही जवाब था। हाँ ठीक था। ओके चलो, मतलब फिर बराबर ही किया कंपटीशन। मतलब जान दो एक दूसरे को, है मोहब्बत। हाँ। उस पे तो शक नहीं है ना, उस पे कोई शक नहीं है। सही हो गया। तो अब इसमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने देना अपना फीडबैक कि जो आपकी कवरेज समीर शेख प्रोडक्शन ने की थी वो कैसी लगी, क्या इवेंट की ना कि ये वाली? हाँ। अच्छा ये भी बहुत अच्छी गई है। बाकी जो कवरेज थी इवेंट की, इट वाज वेरी वेरी गुड, क्योंकि जो डाटा हमारे पास आपने भेजा है अभी तक, अभी और कुछ चीज़ें रहती हैं जैसे लाइक एल्बम रहती है, सही। लेकिन जो रॉ डाटा हमारे पास आया है और स्पेशली जो शूट था कपल शूट जो था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग, वो बहुत प्यारा वो एक होता है ना कि मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं आ रहा पिक्चर सेलेक्ट हाँ, हमें कुछ समझ नहीं था आ रहा कि बहुत इसमें से मुश्किल निकालें से- क्या बहुत आप, मुश्किल से select क्योंकि हमें किया। रेस्ट्रिक्शन थी ऑब्वियसली एल्बम रिलेटेड कि यार ये इतनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है पिक्चर्स की, और वहाँ पे वी वर कंफ्यूज्ड कि यार क्या इसमें से खत्म क्या करें, क्या चीज़ माइनस करें। वो वाकई में वो बहुत एक मुश्किल एक वो था कि करें क्या हम लोग, उसमें से निकालें क्या और रखें क्या। और ये बहुत जेन्युइन किस्म का रिव्यू है, ये नहीं है कि सुमीत साथ बैठा है तो उसके ये मुंह हम पे हम लोग घर बुराई में नहीं भी कर बैठ सकते के कि ये बात घर कर में भी रहे थे। यही बात कर रहे थे। अच्छा, तो राबिया आपका क्या फीडबैक है? सेम ये जब भी मैं बात कर रही थी कि हम लोग जब घर पे पिक्चर्स आई हैं और जब मैंने देखना शुरू की हैं, आई वाज लाइक लुक एट दिस, और हाइलाइट्स वाओ, आउटस्टैंडिंग सॉन्ग सिलेक्शन बताना भी नहीं Ultra. पड़ा कौन सा सॉन्ग लगाना है, ये बताना नहीं, दिस वाज एक्चुअली बिग प्लस कि इस बंदे को ये नहीं बताना पड़ा कि यार सॉन्ग नहीं यार ये नहीं अच्छा लग रहा, कोई और लगाओ, कुछ और बता दो। इवन जो एडिट हुई है वो इतनी अच्छी एडिट हुई है कि उसमें से भी ना कुछ निकालना नहीं पड़ा कि यार यहाँ पे ऐसे I guess क्यों है अभी या वो वैसे edit भी नहीं क्यों है। हुई हुई। फ्रेम नहीं, बहुत नहीं, अच्छा है, एडिटेड है, फ्रेम बहुत अच्छा लिया हुआ है, हर चीज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा फीडबैक दिया और इतना कोई अच्छा इंटरव्यू ऐसी हमें बात दिया। नहीं है, कोई ऐसी बात और नहीं है। अल्लाह खैर करे, फिर आप हमें कभी मौका देंगे कवरेज का तो हम फिर करेंगे। इंशाल्लाह। शादी इंशाल्लाह। शादी भी शेख ना शादी दोबारा नहीं, करना नहीं, है अल्लाह और अल्लाह। कोई गलती एक बहुत- तो होती है बंदे से। बड़े मूवमेंट्स इतनी बड़ी वाकई दोनों से हुई है। ऐसे तो नहीं, कोई गलती तो नहीं। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, नहीं, अल्लाह आप माशाल्लाह, लोगों को अल्लाह का बुरी बहुत नज़र से शुक्र है, बचाए। आमीन। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कपल, मतलब मैंने बड़ा एंजॉय किया आप लोगों के साथ इंटरव्यू करते हुए भी। सो थैंक यू सो मच। और कोई मसला कोई मसला आप लोगों से भी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।